ज़िंदगी में जितनी जल्दी आपको ये रियलाइज़ हो जाए ना कि भाई मुझे असासे बनानों पे काम करना है, उतनी जल्दी आपकी जो ज़िंदगी है फाइनेंशियली वो फ्री हो जाएगी। क्योंकि असासों के ऊपर जो बेनिफिट होता है वो होता है कंपाउंड प्रॉफिट का। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑन ग्राउंड रियल रेंटल की बात मैं कर रहा हूँ जो मार्केट दे रही है। मार्केट में कोई बर्गर बना रहा है, कोई बैंक है, कोई मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, कोई कुछ भी है, वो किराया दे रहा है, ये हेल्दी रेंट होता है। क्योंकि सम बिल्डर्स ऐसे भी होते हैं कि वो 5 करोड़ की चीज़ बेचते हैं, 2.5 लाख पे अपना ही बंदा बिठाया होता है कि भाई तू बिजनेस करता जा, तो ब्रांड आ गया, तो पता लगता है 6 महीने के बाद वो प्रॉपर्टी बिक गई, तो बंदा भी उठ गया और वो भी हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी नहीं हम इनकरेज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। वो लोग जो कि रियल एस्टेट की ज़्यादा समझ नहीं रखते, ये वीडियो उनके लिए बहुत मुफीद होने वाली है। इस वीडियो में मैं असासों के बारे में बताऊंगा कि हेल्दी असासे कौन से होते हैं, अनहेल्दी असासे कौन से होते हैं, एसेट कौन सा होता है और लाइबिलिटी कौन सा होती है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, रियल एस्टेट से मुतल्लक ये बातें हैं। अदरवाइज़ वैसे भी मैं अगर असासों और लाइबिलिटी की बात करूं मुख्तसर, तो असासे वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें। जैसे प्रॉपर्टी हो तो वो पैसे भी इनकम आए और आपकी जेब में आए। बिज़नेस हो तो वहाँ से पैसा आप कमाएं, लोगों की सैलरीज पे करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपकी जेब में आएगा। कोई किताब लिख दी है, कोई यूट्यूब चैनल है, कोई इस तरह की कोई काम आपने किया हुआ है कि जो बेसिकली उसमें बार बार आपको काम नहीं करना, वो एक पैसिव इनकम है, लेकिन वो आपको वापस कमा के दे, तो ये एसेट है। ज़िंदगी में जितनी जल्दी आपको ये रियलाइज़ हो जाए ना कि भाई मुझे असासे बनानों पे काम करना है, उतनी जल्दी आपकी जो ज़िंदगी है फाइनेंशियली वो फ्री हो जाएगी। क्योंकि असासों के ऊपर जो बेनिफिट होता है वो होता है कंपाउंड प्रॉफिट का, ठीक है ना। क्योंकि असासे जो वो कंपाउंड हो जाते हैं। अगर जैसे पिछले जो तेज़ी थी तो 1.5-2 सालों के अंदर भी आपका पैसा डबल हो सकता है रियल एस्टेट में, अगर जेन्युइन बिल्डिंग के अंदर आप इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे आजकल हालात हैं, 3 साल लग सकते हैं, 3 साल में डबल हो सकता है, 3.5 में डबल हो सकता है। तो इट्स ए मनी डबल गेम रियल एस्टेट जो है। एक तो मनी डबल गेम है, दूसरा ये है कि सिक्योर असासे हैं, इसमें लॉस की कोई चांसेस नहीं, खो नहीं सकता, लॉस नहीं हो सकता, ठीक है ना, ख़त्म नहीं हो सकता, ये चीज़ सारा कुछ है। और इसीलिए ये असासे हैं। अब मैं बात करूं कि हेल्दी एसेट्स कौन से हैं और अनहेल्दी एसेट्स कौन से हैं। हेल्दी एसेट्स की पहचान ये है कि उसकी अच्छी लोकेशन के ऊपर वो असासा हो, उसका कस्टमर मार्केट में मौजूद हो, आपको कोई ना कोई ऑफ़र आती रहती हो, और अगर वो किराए पे लगा हुआ है, फ़र्ज़ करें आपने करोड़ रुपए की चीज़ ली है और वो उसका जो किराया है करोड़ रुपये अगर आपने पे करके चीज़ ली है, तो उसका जो किराया है वो 0.5% हो, यानी 50,000 तक महीना उसका किराया आता हो। अब जैसे लोग हमारे से डाउन पेमेंट पे चीज़ लेते हैं कि 30% उन्होंने दिया, 70% अभी उन्होंने देना है, 2 साल का टाइम है, तो 2 साल के बाद टाइम के बाद जब उनका असासा की जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपया जो पे करेंगे, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू नियर 2 हो चुकी होगी, यानी 1.25, 1.5, 2 हो चुकी होगी, जो कि हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस है उसके ऊपर हमने देखा है कि 2 सालों में जब तक कि वो अपनी एक साथ जमा कराते हैं तो उनका पैसा डबल हो जाता है। तो ये हेल्दी असासों की अलामत है। और रेंट का मैंने आपको बता दिया कि 0.5% रेंट आपको मंथली मिलना चाहिए जितनी की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो रेंट आपको मंथली जो है वो 2.5 लाख मिलना चाहिए। तो इट्स ए हेल्दी एसेट। अब अनहेल्दी एसेट्स कौन से हैं कि जिसकी फ़र्ज़ करो रेंटल इनकम कोई नहीं आ रही। ऐसे खरबों रुपए के पाकिस्तान में असासे हैं जिसकी कोई आउटकम नहीं आ रही रेंटल, ठीक है ना। अरबों नहीं, खरबों रुपए के असासे हैं लोगों के, लेकिन क्योंकि इतनी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, पाकिस्तान में बिज़नेस इन्वायरमेंट नहीं है, और अभी नया नया शुरू है ये बिज़नेस, क्योंकि माजी में सिर्फ प्लॉट और फाइलें सेल होती रहती थी, अब जाके रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलने लगा था। इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि उन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग का रवाज दिया और उन्होंने इसको एक इंडस्ट्री बनाने के लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन और प्लानिंग की थी। अनफॉर्चुनेटली जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिरा दी। तो ये जो असासे हेल्दी और अनहेल्दी हैं, अगर आपका कोई असासा है और रेंट पे नहीं लगा हुआ तो वह अनहेल्दी असासा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑन ग्राउंड रियल रेंटल की बात मैं कर रहा हूँ जो मार्केट दे रही है। मार्केट में कोई बर्गर बना रहा है, कोई बैंक है, कोई मेडिकल
कॉम्प्लेक्स है, कोई कुछ भी है, वो किराया दे रहा है, ये हेल्दी रेंट होता है। अब जो मार्केट में वो फ्रॉड करने वाले जो थे वो दे रहे थे जी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो हमसे 2 लाख रुपए महीने का रेंट ले लें, हालांकि उसका हेल्दी रेंट तो 50,000 रुपये है। वो 2 लाख रुपए जो दे रहे थे और लोग ले रहे थे, अचानक उन्होंने कहा कि आपने 20 लाख रुपया वसूल कर लिया है, 80 लाख रुपया हमारा आपका हमारे पास है, 6 महीने के बाद चेक मिलेगा और बस। और वो खुद यूके दुबई भाग गए। तो वो उस प्रॉपर्टी की मैं बात नहीं कर रहा, वो फेक रियल एस्टेट है। वो लोगों ने पोंजी स्कीमों के तहत पैसा इकट्ठा किया। आज इस शहर के नामी गिरामी कारोबारी उन पोंजी स्कीमों का शिकार हो चुके हुए हैं, क्योंकि उनको लालच आ गया, सूद की तरफ चले गए और अपना उन्होंने नुकसान किया। तो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल प्रॉपर्टी की, रियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि सम बिल्डर्स ऐसे भी होते हैं कि वो 5 करोड़ की चीज़ बेचते हैं, 2.5 लाख पे अपना ही बंदा बिठाया होता है कि भाई तू बिज़नेस करता जा, तो ब्रांड आ गया, तो पता लगता है 6 महीने के बाद वो प्रॉपर्टी बिक गई, तो बंदा भी उठ गया और वो भी हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी ना ही हम इनकरेज करते हैं, ना ही हम आपके सामने लेके आते हैं, और ना ही ये कोई अच्छा हलाल काम है। ईमानदारी ज़िम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह ताला आपके सामने चीज़ लेके आते हैं। और हाँ, हम आपको भी कहते हैं कि कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले होशियारी, समझदारी, दानिशमंदी का मुजाहरा करें, ताकि आपका पैसा सही डायरेक्शन में लगे और वो ग्रो करे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।